इसके वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों को सहयोग दिया, भाजपा को भी उसी तरह का रुख अपनाना चाहिए था। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस भी राज्य में डबल इंजन की सरकार है, वहां छात्रों के साथ इसी प्रकार का उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जाता है। और क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद है झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर जी। सर, जो है आज बिहार विधानसभा का जो है मार्च करने वाले थे तेजस्वी यादव, लेकिन रास्ते में ही मीसा भारती और तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया। किस तरीके से? देखिए, जहां भी डबल इंजन की सरकार होगी वहां छात्रों पर अत्याचार होगा, छात्रों के बातें नहीं सुनी जाएंगी। और जिस तरह से बिहार में आज लाठीचार्ज किया गया और उनको डिटेन किया गया है तेजस्वी यादव को, तो इससे ये लगता है कि ये सरकार निरंकुश है और जहां भी डबल इंजन की सरकार रहेगी वहां इसी तरह की घटना सामने आएगी। आपने पिछले दिनों देखा झारखंड में इतना बड़ा मूवमेंट हुआ छात्रों का। हमने पूरा प्रयास किया कि बिना कोई कार्रवाई किए उनकी बातों को सुना जाए और उनके बातों को एड्रेस किया। माननीय मुख्यमंत्री ने और आदरणीय राहुल गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद आपने देखा किस तरह से तमाम चीजें सुलझ गई। तो हमें लगता है कि डबल इंजन की सरकार जहां भी होती है वहां छात्रों पर अत्याचार होता है, चोरी होती है। आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश में तो वहाँ चंदा चोरी हो रही है, कहीं पेपर चोरी हो रही है। अब पीएम केयर फंड की बात आ गई है, वहाँ भी कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ हिसाब नहीं देते। तो हम समझते हैं ओबीसी का, आप देखिए कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि किस तरह से सेंसस में से ओबीसी को ही चोरी कर लिया गया, उसके कॉलम को चोरी कर लिया गया। तो वो कैसे अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ पाएंगे? तो हमें लगता है कि इन सारी बातों को लोगों को समझना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को गुमराह भी कर रही है और लोगों पर अत्याचार भी कर रही है। आपने अभी झारखंड का जिक्र किया। पहले जो था छात्र कर रहे थे, छात्रों के बाद आप लोगों का सामंजस्य बना, वो हट गए, उन्होंने आपकी बातें मान ली। लेकिन अब जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी या वो कामकाजी लोग प्रोटेस्ट कर रहे नहीं, हैं? देखिए बिल्कुल, जब भी कोई चीज होती है तो एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। बहुत सारे छात्रों को न्याय मिला है, कुछ छात्रों के साथ अन्याय भी हुआ है। उन सारी चीजों को सरकार अपने तरीके से देख रही है। अब ये सही है कि गड़बड़ी हुई है और सरकार ने इसे माना है और जो सीआईडी जांच हो रही है उसमें बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आई है। तो ऐसे में कार्रवाई तो करनी ही थी। अब इन बच्चों की भी बातें सामने आई है, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से संजीदगी से विचार करेगी। हमें लगता है कि जिस तरह का एक पूरे देश में माहौल बना हुआ है उसमें बहुत तरीके से काम करना होगा और हम लोग उस तरीके पर काम कर रहे हैं। सिस्टम में सुधार की बात है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त तो होना पड़ेगा। गौरव के साथ मैं कंचन, नेटबी 10 न्यूज, दिल्ली।